जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य वाले सवाल। ठीक है, सवाल आपको स्क्रीन पर मिलेंगे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ना मुझे लिखने की आवश्यकता है। आप सवाल को सिर्फ देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखेंगे। इसके अलावा जो सवाल का कॉन्सेप्ट और जो बेस होगा वो हम आपको क्लियर कर देंगे। मतलब 4-5 टाइप के सवाल हम आज आपको बताएंगे। फिर इसके बाद एक वीडियो जो हमारा बेसिक का है वो हमने पहले अपलोड कर दिया है, समय और कार्य को लेकर। अगर टाइम और वर्क के सवाल आपको नहीं आते तो उसका बेसिक आप पहले समझ लीजिए, तो बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद रह जाते सवाल, तो सवाल हम आज कुछ बताएंगे पार्ट फर्स्ट। इसके बाद 1-2 पार्ट और आएंगे, और तो आपका समय और वर्क का जो कार्य, समय और टाइम और वर्क वाले सवाल है, आप बेशक बनाने लगोगे, उड़ा दोगे आप। ठीक है, हमारा उद्देश्य एक ही है, निःशुल्क शिक्षा देना, और वो भी शुल्क से बेहतरीन। चाहे हमारा कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमारे इस वीडियो से अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में या लाइफ में 1% भी कुछ बदलाव होता है तो जरूर मैं समझूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सवाल देखिए, स्क्रीन पर लिखा मिलेगा आपको सवाल, सिर्फ आपको देखना है और सिर्फ समझना है। ठीक है, सबसे पहला सवाल आपको हम बताते हैं टाइम एंड वर्क का। बहुत इजी सवाल होते हैं, कुछ टफ होते हैं, कुछ इजी होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने इनका समझ लिया तो आप इनको आराम से लगाने लग जाओगे। ठीक है, देखिए पहला सवाल जो है हमारा वो है, राम किसी काम को 10 दिनों में, राम किसी काम को, भाई जो राम है, कोई एक राम है, राम किसी काम को 10 दिनों में करता है। कितने? 10 दिनों में। ठीक है भैया। श्याम उसी काम को 15 दिनों में, जो श्याम है वो उसी कार्य को 15 दिनों में, मान लो श्याम है इसी कार्य को 15 दिनों में करेगा। श्याम इसी कार्य को क्या करेगा? 15 दिनों में करेगा। समझना, कॉन्सेप्ट समझ लोगे आप, सवाल को उड़ा दोगे बेशक। तो श्याम इस काम को 15 दिनों में करेगा। ठीक है भैया, 15 दिन में करेगा। अब ये राम किसी काम को 10 दिनों में करेगा, तो एक दिन का कितना होगा? 1/10। 10 दिन का कर रहा तो 1/10, और श्याम का अगर 15 दिन का बात करते तो एक दिन का 1/15। ठीक है, अब कई कॉन्सेप्ट बताए थे हमने इसका, लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए। अब इनमें हमने बात की दोनों की, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ये हमसे सवाल पूछा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, इसका आप 1/10 और 1/15, इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 30 आ जाएगा। हमारा एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा? 30। 10 से इसमें हम भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, और 15 से इसमें भाग देंगे 2 बार जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5/30। 5 से इसको हम काट लेंगे, 5 छक्के 30, 1/6। इसका अपोजिट करेंगे तो 6 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलकर भैया ये 6 दिन में काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे? 6 दिन में काम करेंगे। ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला सवाल जो है इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बेसिक क्या कह रहा। मतलब सवाल में होता कुछ नहीं है, अगर हमको सवाल आता है समझ में, सवाल को कभी भी करने से पहले ज्यादा उसको पढ़ा करो कि सवाल क्या कह रहा है। बस सवाल का बेसिक वही होता है, तोड़ना और तोड़कर उसका आंसर निकालना, बट सवाल को पहले समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके अलावा और दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए दूसरा सवाल आपको यहाँ स्क्रीन पर लिखा मिलेगा, सवाल को सिर्फ पढ़िए आप। सवाल कह रहा है, ए एक काम को 8 दिनों में, इसका कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, मतलब दूसरे टाइप से करके बता रहे हैं आपको सवाल को, दूसरे टाइप से। सवाल कह रहा है कि ए एक काम है 8 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में? 8 दिनों में पूरा करता है। मान लीजिए 8 दिनों में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 1/8 करेगा ना भैया। इतना हमेशा हर एक सवाल में करना आपको। ठीक है, बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है, बी कोई उसी काम को 6 दिनों में पूरा करेगा, तो ये 1/6 मान लो आप इसका। ओके, बिल्कुल बेसिक है। सवाल को दूसरे ए और बी मिलकर दोनों एक साथ कैसे करेंगे? देखो, एक ये वाला तरीका कि इनको आप जोड़ दो, ऐसा 1/8 और 1/6 करके आप इसको जोड़ दो, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते कैसे कर। 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24। यहाँ पे इसका भाग करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 7/24 आ जाएगा। और इसका अपोजिट करते हैं हम, जब भी आंसर निकालते हैं तो उल्टा करके लिखते हैं, 24/7, यानी 7 × 21 और 3 सही 3/7 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका देखिए, ए कोई काम को 8 दिन में करता, और बी कोई काम को 6 दिन में करता। ए कोई काम को 8 दिन में करता, बी कोई काम को 6 दिन में करता। इन दोनों का एलसीएम अपन ने ले लिया तो 24 होता, पक्का है। ठीक है, तो ये इस काम को टोटल काम हो गया हमारे 24, टोटल काम हो गए 24। अब इसको 8 जो है, 8
ये करेगा 8 दिन में, तो कितना काम करेगा? 24 वाले हिस्से का तीन हिस्सा करेगा, और ये करेगा तो 6 चौको 24 यानी 4 हिस्सा काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये 7 और बटे में 24 हो जाएंगे, बट इसका अपोजिट लिखेंगे तो 24 बटे 7, 7 की 21 और 3 सही 7। ये ऐसा भी आंसर हम निकाल सकते और ऐसा भी आंसर हम निकाल सकते। आंसर निकालना कोई कठिन नहीं है, बशर्ते आपको इसका बेसिक जो है वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत लाजवाब क्वेश्चन हम आपके लिए ला रहे हैं, बहुत लाजवाब क्वेश्चन ला रहे हैं, समझना है आपको सिर्फ और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, देखिएगा आपको 100% देखिएगा। देखिए, एक सवाल है, राम और रतन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। राम और रतन, भाई दो लोग हैं, राम और रतन, ये प्लस कर लो आप, राम और रतन। राम रतन जो है वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं। भाई ये 12 दिन में करेंगे तो इनका एक दिन का काम हो गया 1/, पर ये तो हर सवाल में करना। देखिए, अगर हमारी आप ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर लें 9098754682। ओके, अगर ऑफलाइन क्लास लेना है तो। रतन और सुधीर, देखिए अब राम और रतन होकर 12 दिन में काम करते हैं, यानी एक दिन का 1/12। और रतन और सुधीर की अगर हम बात करें, रतन और सुधीर दो लोग ये भी है, रतन और सुधीर। रतन और सुधीर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो एक दिन का इनका 1/8 हुआ। ओके, इसके अलावा सुधीर और राम, देखिए सुधीर और राम किसी काम को 15 दिन में करते, तो इनका एक दिन का काम 1/, कितना हुआ? 15 हुआ। ओके, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पूछा क्या है, राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ओनली राम कितने दिन में करेगा? सवाल को देखे आप समझे। दो लोग हैं, राम और रतन 12 दिन में करेंगे, रतन और सुधीर 8 दिन में करेंगे, सुधीर और राम 15 दिन में करेंगे। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ रहे होंगे कि राम जो है वो 100% 2 बार काम करेगा, रतन जो है वो 100% 2 बार काम करेगा, और सुधीर जो है वो 100% 2 बार काम करेगा। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं, राम और रतन और सुधीर और राम, तो हमारा 2 ऐसा आएगा, 2 राम प्लस रतन और प्लस सुधीर। देखिए, तो तीनों लोग काम करें एक साथ, तो इसका हम अगर ऐड कर लें, तो इसका हम ऐड करेंगे भैया, तो ये हमारा 1/12 हो जाएगा, प्लस 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। इनका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा 120, कितना? 120। इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 बार। यहाँ पर देंगे हम तो 8 एकम 8 और 8 पंच 40 या 15 और 15 8 120 यानी 8 बार। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना? 8। फिर यहाँ हमारा ये बन जाएगा 33/120, कितना? 33/120। अब इससे अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 यानी 3 चौको 12, यानी ये बनेगा हमारा 11/40। भैया ये संख्या लिखी थी 2 राम प्लस रतन प्लस सुधीर बराबर 11/40 निकला हमारा पूरा वर्ग, है ना। अब तीनों ने साथ किया, अब ये 2 जो थे यहाँ पर चले जाएंगे, तो ये गुणा में संख्या जो है यहाँ पर भाग में दी गई है, तो नीचे जाएगी तो यहाँ पर गुणा में आ जाएगी, तो इसका बन जाएगा 11/80। मतलब इन तीनों ने मिलकर जो काम किया है वो 11/80 किया है। ओके, अब सवाल में पूछा हमसे क्या कि राम कितना काम करता है, ओनली राम कितना काम करता है। तो राम काम करने के लिए हमको यहाँ पर रतन और सुधीर का मान रखना पड़ेगा, किस जगह? इस जगह पर। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं राम प्लस रतन प्लस सुधीर बराबर इनने काम किया 11/80। ठीक है, राम प्लस रतन प्लस सुधीर इन तीनों ने काम किया 80, 11/80। अब हमको चाहिए सिर्फ राम का, तो रतन और सुधीर का जो मान था हमारा कितना था? 1/8, वो यहां पर हम रख देंगे तो राम का हिस्सा निकल आएगा। राम प्लस रतन और सुधीर की जगह 1/8 बराबर 11/80।
राम बराबर आ जाएगा हमारा 11/80 और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 1/8। राम आ जाएगा हमारा, यहाँ एलसीएम आएगा हमारा 80 और यहाँ पर आएगा कितना हमारा 11 और 8 दाम की 80 यानी कि 10, यानी 1/80। ये हमारा आंसर बन जाएगा कितने दिन, 80 दिन। ठीक है, तो ये इसका आंसर बन जाएगा 80 दिन। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को आप आराम से इजीली कर सकते हैं, बट थोड़ा सर्दी जुकाम है इस वजह से वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहा है। बाकी इससे बेस्ट नेक्स्ट क्लास। ठीक है, धन्यवाद।